तो मैं सोच रहा था मैं महाभारत करता अच्छा हूँ, लेकिन बोलना नहीं आता है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय किया, तो किससे संन्यास लिया? केशव भारती। तो कटवा में जा करके केशव भारती के कान में मंत्र बोला और उनको बताया कि यही मंत्र आप मुझे संन्यास के समय दे दें। तो जो मंत्र केशव भारती ने चैतन्य महाप्रभु से ही सुना था, वही मंत्र चैतन्य महाप्रभु को संन्यास के समय दे दिया। तो वैसे ही क्लास के पहले सुबह श्याम प्रभु ने मुझे बता दिया क्या क्या बोलना है, अभी मैं वही रिपीट करने वाला था। महाभारत बहुत विशेष ग्रंथ है। इसमें इतिहास है, इसमें राजनीति है, इसमें कूटनीति है, इसमें प्रेम भी है, इसमें ईर्ष्या है, क्षमा भी है, इसमें वीरता है, उदारता भी है। सारे गुण इस एक ग्रंथ में है। और इतिहास से समझना, इतिहास से सीखना सरल भी होता है और बहुत प्रभावशाली भी होता है, क्योंकि व्यक्ति उदाहरण से आसानी से समझता है। सिद्धांत वेदों में भी है, लेकिन क्यों वेद नहीं पढ़ पाते? कई बार ये चुनौतियां आती हैं, लोग पूछते हैं कि वेद किस किसने पढ़े हैं, तो अधिकांश लोग वेद नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि वेदों में सिद्धांत तो है, उदाहरण बहुत कम है। लेकिन पुराण लोगों को बड़े पसंद आते हैं। जैसे भागवत पुराण के ऊपर कथाएं कितनी प्रचलित है, पुराण बड़े पसंद आते हैं। अब उसी के विपरीत उपनिषद उतने पसंद नहीं है। अच्छा, लोगों को पूछो भागवत के बारे में, तो फिर भी 2-4 कहानियां सुना देंगे। उनसे बोलो गीता के अध्याय के नाम सुनाओ, अटक जाएंगे। तो सिद्धांत, केवल सिद्धांत समझना जटिल होता है, कठिन होता है। लेकिन वही सिद्धांत को अगर उदाहरण से समझा दिया जाए तो वो फिर बड़ा सरल हो जाता है। इसीलिए महाभारत जैसे ग्रंथ बहुत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको ये ग्रंथों को प्रमाणित स्रोतों से सुनने का मौका मिला। अगर श्रील प्रभुपाद ना होते तो ये प्रमाणित ग्रंथों तक हम ना पहुंच पाते। देखो, महाभारत जो है वो यद्यपि उपलब्ध थी, लेकिन लोगों के लिए महाभारत के जो हीरो हैं, उनके जो नायक है वो कुछ और ही थे। जैसे लोगों के लिए कर्ण नायक है, लेकिन हमारे लिए खलनायक है। एकलव्य नायक है। कई लोग एकलव्य एकेडमी, एकलव्य कॉलेज, एकलव्य स्कूल। जब एकलव्य स्कूल ही है तो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? उसमें तो अकेले पढ़ा था, लेकिन लोग खोल करके बैठे। उनके लिए नायक है, लेकिन हमारे लिए खलनायक है। और तो और कुछ धर्म तो ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सोचते हैं कि कृष्ण भी नरक में है, क्योंकि महाभारत के समय उन्होंने बड़े झूठ बोले, इसलिए वो नरक में है। तो यद्यपि महाभारत की कहानियां तो उपलब्ध हैं, लेकिन महाभारत का जो गुण सिद्धांत है, जो उसका लक्ष्य है, वो शुद्ध परंपरा की सहायता के अलावा मिलना असंभव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की विशेषता है, उन्होंने ऐसा मार्ग हमको दिया कि अब शास्त्रों को हम ठीक अनुरूप समझ पाए। श्रील प्रभुपाद की स्वयं की भी इच्छा थी, वो महाभारत के ऊपर टीका लिखी। उन्होंने बोला था कि मैं महाभारत के ऊपर टीका लिखना चाहता हूँ, लेकिन सर्वप्रथम वो श्रीमद् भागवत कंप्लीट करना चाहते थे। अब वही भागवत पढ़ने में हमें नानी दादी सब याद आ जाती है। कई भक्तों के घर में जब भागवत मांगते हैं हम लोग कभी क्लास के लिए कि तो जी ये कैंटो लेकर के आओ, तो एकदम पेटी पैक पन्नी फाड़ करके मिलती है, क्योंकि वह भागवत के 18 पार्ट 12 स्कंद पढ़ना ही बड़ा कठिन परिश्रम हो जाता है। लेकिन महाभारत जैसा विस्तृत ग्रंथ, जो कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है, ऐसे महाभारत को पढ़ना, उसको समझना, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना, ये बहुत विस्तृत विषय है। तो 3 दिन के अंदर या 3 घंटे के अंदर, अभी जो समय हो रहा है वो समय पर उज्जैन में सब भक्त सो जाते हैं।
अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम गियर अप कर रहे हैं, तो 3 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर ये चर्चाएं करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम स्पर्श करके भी जाएं और कम से कम ये समझे कि इन किरदारों का, महाभारत के किरदारों का क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में। देखो, एक व्यापारी हमेशा ये सोचता है मेरा फायदा कैसे होगा। उसी तरह आध्यात्मिकता में भी थोड़ा लालच होना चाहिए, थोड़ा लौल्यम होना चाहिए। ये जितने अनर्थ हैं, जैसे मुख्यतः लालच, लौल्यम, ये आध्यात्मिकता में बड़ा सकारात्मकता से उपयोग में लाया जा सकता है। ये लालच होना चाहिए कि मैं मेरे जीवन में कैसे इस ग्रंथ को अपनाऊं, नहीं तो ये ग्रंथ केवल पोथियां बन के रह जाएंगे। इसलिए जब हम इनका श्रवण करें तो बहुत गहराई से करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने जीवन में अपनाने के लिए करें। नीति शास्त्रों में बताया है, विशेषतः चाणक्य ने बताया है कि कैसे हमारा पूरा का पूरा दिन वास्तव में आध्यात्मिक ग्रंथों के मनन में होना चाहिए। बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा है, प्रातः द्रुत प्रसंगे, आपने सुना होगा, सुबह सुबह द्रुत प्रसंग सुनना चाहिए, अर्थात जुए की कहानी, महाभारत सुनना चाहिए। और मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, दोपहर में स्त्री प्रसंग, स्त्री की कहानी कौन सी है? स्त्री 1, स्त्री 2 नहीं, रामायण, सीता की कहानी है। और रात्रि चोर प्रसंग है, रात में चोर का प्रसंग, अर्थात कृष्ण लीला। तो काम पे कब जाएंगे, व्यापार कब करेंगे? इसका अर्थ है श्रवण हो लेकिन साथ में मनन चलता रहे। ये मनन चिंतन से शास्त्र हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से उतर गया है। तो ये 3 शास्त्रों के बारे में बड़ा हम लोग सुनते हैं, कृष्ण लीला, राम लीला और महाभारत, भागवत, रामायण और महाभारत। तो सुबह सुबह सुनने के लिए बोला है महाभारत। क्यों? क्योंकि महाभारत आपको मजबूर करता है एनालिसिस करने के लिए, सोचने के लिए। कृष्ण लीला में आप ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। कृष्ण लीला क्यों है? कृष्ण लीला सुन के केवल आप खुश हो सकते हो और कुछ नहीं। जैसे चोर प्रसंगे में यहाँ पर बोला है, मतलब कृष्ण की बाल्य लीला है। बाल्य लीलाओं को सुन के व्यक्ति प्रसन्न नहीं होते हैं। हम लोग जब पुणे में थे, एक प्रवक्ता कृष्ण की बाल्य लीलाओं पे चर्चा कर रहे थे और एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो बैठकर बड़े मुस्कुरा रहे, पहली बार मंदिर आए। उनको बाद में भक्तों ने पूछा कि अरे आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, इतना आपको क्या आनंद मिल रहा है कथा सुनने में? बोला मेरा जो पोता है ना, वो एज इट इज ऐसे ही काम करता है जैसे कृष्ण के। तो खुश हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ एनालिसिस करने का अधिकार सामान्य स्तर पे नहीं होता। महाभारत कर सकते हैं। जैसे एक बार एक छोटी सी बच्ची थी, वो एक दुकानदार के पास गई, छोटी सी बच्ची, वो बोलती है क्या मैं आपको सुंदर लगती हूँ? दुकानदार बोलता है हाँ बच्ची, तुम बहुत सुंदर बेटी हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। तो वो बोलती है मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो क्या आप आपके बेटे का विवाह मेरे से कराओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपके विवाह मेरे बेटे से करा दूंगा। तो बोला अच्छा, अगर आप मुझे बहू बनाने वाले तो फ्री में चॉकलेट दे दो फिर। तो बच्चों का जो व्यवहार होता है वो बहुत होता है, उसमें आप ज्यादा एनालिसिस आप नहीं कर सकते। जैसे हम वृंदावन यात्रा गए थे श्री श्रीमंत राधानाथ स्वामी महाराज के साथ, लगभग 12 वर्ष पहले। उस समय पर महाराज गोपियों की चीरहरण लीला के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। पूरी लीला बड़ी डिटेल में, आपको पता ही महाराज कैसे समझाते हैं, पेड़ कैसा था और हवा कैसी चल रही थी, और सारे डिटेल्स के साथ महाराज ने प्रवचन सुनाया कि कैसे कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए। और अंत में बोलते हैं कि हमें नहीं पता कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र क्यों हरण किए, हमें नहीं पता गोपियों की क्या भावना थी, हमें नहीं पता कृष्ण की क्या भावना थी, हम बस प्रसन्न है कि ऐसा हुआ बस। तो कृष्ण लीला सुन के हम प्रसन्न हो सकते हैं, वी कैन अप्रिशिएट, बट एनालिसिस करना मुश्किल है। अच्छा, रामायण एक स्टेप थोड़ा सा व्यावहारिक और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रामायण में एप्लीकेशन, अब हमें क्या सीखना है, क्या करना है, ये हमें रामायण से डायरेक्ट सीखने के लिए मिलता है। और रामायण में क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट एग्जाम्पल है, ग्राफिक। राम जैसा बनना है, रावण जैसा नहीं बनना है। आजकल अब रावण हीरो हो गया है, वो बात अलग है, लेकिन ग्राफिक एग्जाम्पल।
कैसे हनुमान जी की भक्ति है, कैसे सुग्रीव का, कैसे हर पात्र से अब डायरेक्ट सीख सकते हो। कैसे एक पुत्र वधु होना चाहिए, कैसे एक पुत्र होना चाहिए, कैसे एक भाई होना चाहिए, कैसे एक सेवक होना चाहिए, सब सीख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम महाभारत में प्रवेश करते हैं, अब सही और गलत से ज्यादा सही और सही के बीच में द्वंद्व होता है कि सही और सही में से कौन सा सही चुनाव है। अब ये बड़ा भयंकर द्वंद्व है और हमारे जीवन में सही और गलत से ज्यादा परीक्षा होती है सही और सही। अभी हमें कोई प्रस्ताव दे कि आप शराब पीजिए, हम नहीं पीजिए। अभी कोई प्रस्ताव दे कि आप जुआ खेलिए, हम नहीं खेलेंगे। अभी कोई प्रस्ताव दे भक्ति छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब इस मार्ग में ही क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये दिमाग लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे प्रस्ताव, ऐसी वस्तुएं हमें सीखने के लिए मिलती है महाभारत से। यहाँ पर कई उदाहरण हम लोग देखेंगे। युधिष्ठिर महाराज युद्ध क्रीड़ा करने गए, सही था कि गलत था? कुछ लोग बोलेंगे गलत था, कुछ लोग बोलेंगे सही था। द्रौपदी की रक्षा किसी ने नहीं की, सही था कि गलत था? विचार करने का मुद्दा है। अश्वत्थामा को अभी प्रभु जी बता रहे थे, अश्वत्थामा को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? चर्चा का विषय। महाभारत आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या आपके लिए उस समय पर उपयुक्त है। जरूरी नहीं है 10 साल पहले आपने कोई कार्य किया हो तो वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है, जरूरी नहीं। इसलिए समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, इस व्यक्ति के अनुसार डिटेल्स हर समय बदलती जाती है। और ये महाभारत सोचने पे विचार विवश करती है कि कैसे काल, पात्र, देश के अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। ये महाभारत सिखाता है। और इसलिए बच्चों को पहले भारत में गुरुकुल के समय पर सर्वप्रथम इन शिक्षाओं को दिया जाता था, जिससे वो व्यवहारिक डिसीजन लेना सीखे। अभी तो चैट जीपीटी और MI और अलग अलग संसाधन हैं, लेकिन विवेक सबसे बड़ा मित्र है पुरुष का। उसकी विवेक शक्ति, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ये सबसे बड़ा मित्र है। और इसको अगर पोषित करना है तो महाभारत जैसे ग्रंथ सुनना है, सीखना है। महाभारत शब्द का अर्थ क्या है? महाभारत अर्थ है ये भारत का इतिहास, ये महान भारत का इतिहास, ये हिस्ट्री है। कई बार इंग्लिश में हम लोग इसको मिथोलॉजी या माइथोलॉजी बोलते हैं, लेकिन ये मिथोलॉजी नहीं है। ये पात्र थे, इनके साथ ये घटनाएं हुई हैं, ये हमारा इतिहास है और भारतवर्ष का इतिहास है। भारत का अर्थ है जहां वैदिक सभ्यता का पालन हो, वो है भारत। पहले पूर्व काल में पूरा विश्व ही भारत था, क्योंकि पूरे विश्व में ही वैदिक सभ्यता पालन की जाती है। आज हम देखते हैं कई जगहों पर वैदिक सभ्यता के कुछ ना कुछ अंश मिलते रहते हैं खुदाई में इधर उधर। और संस्कृत जो भाषा सारी भाषाओं की जननी मानी गई है, तो ये सारे कुछ ना कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनको बांध करके हमें पता लगता है कि हाँ, पूर्व काल में वैदिक संस्कृति पूरे विश्व में कहीं ना कहीं फैली हुई थी। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद कई श्लोकों का व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि ग्रीक्स कौन थे और चाइनीज कौन थे और मंगोल कौन थे, और जो जो परशुराम के भय से इधर उधर भाग करके छुपे, तो ये सारी सभ्यताएं शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे वैदिक सभ्यता का पालन होना उस क्षेत्र में कम हो गया, अब उसको भारत नहीं कहा जाता और वो समेटता बहुत सीमित क्षेत्र में आ गया। अब तो स्थिति ऐसी है कि भारत जो कंट्री के रूप से भारत है, उसको भी भारत बोलने में बड़ा संकोच होता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता से हम कितने कोसों दूर चले गए हैं। हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों के प्रति रुझान या हमारी आध्यात्मिक उत्सुकता सभी क्षीण हो गई, और इसीलिए भारतवर्ष से हम बहुत कोसों दूर चले गए हैं।
लेकिन उस भारत को स्मरण करें जहां वैदिक सभ्यता का पालन होता था आज से 5000 वर्ष पूर्व, और उस भारत का इतिहास है ये महाभारत। बड़ा ही विस्तृत ग्रंथ है। वेदव्यास इस महाभारत के संकलन करता है। इतिहास लिखा नहीं जाता है, इतिहास को संकलन किया जाता है। ये भी बड़ी भ्रांति है कि देखो इतिहास तो उन्होंने लिखा जो विजेता थे, वास्तविकता ऐसी नहीं है। कृष्ण जब रण छोड़ करके भागे तो उसको भी लिखा गया है। कृष्ण जब माता यशोदा से डर के भाग रहे हैं उसको भी लिखा गया है। तो इतिहास इतिहास होता है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। और इसलिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं वेदव्यास के रूप में इस महाभारत के इतिहास को संकलन करने को। अब लिखने के लिए किसको नियुक्त किया जाता है? गणेश को। गणेश को लिखने के लिए इस सेवा को दिया जाता है। लेकिन भगवान गणेश की एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि आप बोलते रहोगे और मैं लिखता रहूंगा, आप बीच में रुकोगे नहीं। अगर मैं आप रुके तो मैं बस वहीं पर इति समाप्तम, वहीं पर खत्म कर दूंगा। वेदव्यास बोलते हैं ये तो कठिन बात है, बीच में तो कभी सोचना ही पड़ता है। वेदव्यास ने बोला ठीक है, फिर आप भी जब लिखोगे तो समझ के लिखोगे, अन्यथा नहीं लिखोगे। तो जब भी वेदव्यास को थोड़ा सोचने का मौका चाहिए होता तो थोड़ा जटिल सा श्लोक बोलते थे, जिसको गणेश जी सोचने में थोड़ा समय लगाते थे, तब तक वेदव्यास आगे का सोच लेते थे। तो इस तरह से दोनों के समन्वय से ये महाभारत को लिखा गया। छोटा सा इतिहास महाभारत का हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि आज हम केवल भूमिका ही बना पाएंगे इस महाभारत में प्रवेश करने के लिए। कई पर्व हैं, विस्तार से महाभारत की कथा है, लेकिन छोटा सा इतिहास हम समझने का प्रयास करते हैं आदि पर्व से। 8 वसु हैं। 8 वसुओं के नाम किस किस को याद है? अष्टवसु किस किस को याद है? अच्छा, पंच महाभूत किस किस को याद है? पंच महाभूत हाथ खड़ा करो, ये तो याद होना चाहिए। पृथ्वी, जल, याद है ना? इसको पंच महाभूत बोलते हैं, ये भी याद करो। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता था, वो क्वेश्चन में पता नहीं रहता था, आंसर याद रहता था, फिर टीचर बोलती थी अरे वो वाला आंसर लिखना है, तो लिख देते थे। तो पंच महाभूत क्या होते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इसमें 3 और जोड़ दो, सूर्य, मन बुद्धि अहंकार नहीं, सूर्य, चंद्र और ध्रुव। ये 8 वसु हैं। ये हर पंच महाभूत के एक अधिष्ठाता देव होते हैं। जैसे पृथ्वी के एक देव हैं, जैसे जल के एक देव हैं। तो इन पंच महाभूत और सूर्य, चंद्र और ध्रुव, ध्रुवलोक वाला ध्रुव, ये 8 वसु हैं। याद रहेंगे? इन अष्ट वसुओं को एक बार वेकेशन बनाना था, छुट्टी बनानी थी। तो ये लोग अपने परिवार के साथ जाते हैं और घूमते 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 वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे आते हैं। अब देखो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये अष्टवसु मतलब मान लो जो पूरी पृथ्वी का देवता हो, उसकी शक्ति कितनी होगी। अभी यहाँ पर हम लोग बोलते हैं भूस्वामी, छोटी सी टुकड़ा होता है लैंड का, उस पर बोर्ड टांगता है वो भूस्वामी, ये 20 बाय 30 गज जमीन का स्वामी है फलाना ढिमका। तो एक थोड़े जमीन के टुकड़े का कोई स्वामी होता है, उसका कितना महत्व होता है, उसके पास कितनी ऐश्वर्य माना जाता है। जो सारे पृथ्वी तत्व का, भू तत्व का स्वामी हो, वो वसु कितना शक्तिशाली होगा, कोई वश में नहीं कर पाता है। ऐसी वायु का जो अधिपति होगा वो कितना शक्तिशाली होगा, अग्नि कितनी शक्तिशाली है। तो हर एक सूर्य, चंद्र, ध्रुव, तो ये सारे तो वहां पर उनकी एक छोटी सी गाय है, क्या नाम है? नंदिनी। इस सुरभि की कन्या है, सुरभि की पुत्री है। और इस नंदिनी को देख करके ये लोग ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या के लिए जरूरी नहीं है सामने वाले के पास आपसे बड़ा कोई धन हो, बड़ी संपत्ति हो। बेचारा अपना छोटा मोटा कार्य कर रहा है, उसमें भी ईर्ष्या हो जाती है। रामायण में भी सुंदर ये कथा आती है, जहाँ भगवान राम जब वन में थे और भगवान राम एक दिन विचार करते हैं कि सीता इतने कष्ट भोग रही है, मेरे साथ में वन में आई है,
राजपुत्री है, राजपुत्र वधू है, और ऐसी सीता को मैंने कभी कुछ दिया नहीं। तो आज भगवान खुद अपने हाथों से पुष्प चुन करके लाते हैं और खुद सीता का श्रृंगार करते हैं पुष्पों से, और श्रृंगार करने के बाद भगवान राम सीता की गोदी में सिर रख के वहीं पर सो जाते हैं। अब देखो, वन में रह रहे हैं दोनों, राज से बाहर निकाल दिया गया है, दोबारा राज्य मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, कुछ समय बाद ही सीता का हरण भी होने वाला है, हर तरह से कठिन परिस्थिति है, लेकिन स्वर्ग में बैठा जयंत इनसे ईर्ष्या करने लगता है। तो अरे ये लोग इतने खुश क्यों हैं, ये स्त्री मुझे चाहिए, और जयंत आकर के माता सीता के ऊपर आक्रमण करता है। रामायण में सुंदर कथा है। तो ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु है जो वास्तव में हमारे संतोष को हमसे छीन लेती है। हमारी समृद्धि कितनी भी हो, संतोष अगर नहीं है तो व्यक्ति भूत जैसा हो जाता है, और इसीलिए ये ईर्ष्या पतन का कारण बनती है। एनवी कम्स बिफोर द फॉल। सबसे पहले व्यक्ति को गिराने वाली है ईर्ष्या। 8 वसु में से एक जो आकाश थे, वो वसु आकृष्ट हो जाते हैं, नंदिनी को चुराने लगते हैं, और क्योंकि नंदिनी को चुराने का प्रयास करते हैं, वशिष्ठ इनको श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम लोग स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हो, तुम लोग मर्त्य लोक, पृथ्वी लोक में जाकर के जन्म लो। अब जैसे ही श्राप मिलता है, वैसे ही सामान्यतः जितने भी केस हमने सुने, नलकुंवर, मणिगिरी से शुरू करके जितने भी हैं, उनकी चेतना तुरंत आगे सामने आ जाती है। त्राही माम क्षमा मांगने लगते हैं। इसलिए कई बार जीवन में संकट भी अच्छे हैं। हम वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, दान अच्छे हैं, उसी तरह कई बार संकट भी अच्छे हैं, क्योंकि सब कुछ दुनिया में अच्छा चलने लगे ना, तो हमको लगने लगेगा हमें 33 नंबर। आप सोचते 33 नंबर क्या है? नहीं जानते। 31 हमारी परंपरा में है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, 32 नंबर है शिल प्रभुपाद, और 33 कौन है? हम। सब कुछ अच्छा चलने लगे, मेरी माला सुबह हो जाती है, परिवार के लोग मेरे सुनते हैं, मैं जब प्रोग्राम में जाता हूँ सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं, जब मैं क्लास देता हूँ तालियां बजती हैं, जब मैं कीर्तन गाता हूँ तो बस सब झूम उठते हैं, मेरे एक मैसेज पे 4 लोग खड़े हो जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चलने लगेगा तो क्या लगने लगेगा? मैं बन गया 33। इसलिए भगवान हमको जमीन पे रखने के लिए बीच बीच में समस्याएं भी देते हैं। अष्ट वसुओं को श्राप मिला, वशिष्ठ के पास आकर के त्राहिमाम करते हुए वशिष्ठ उनको समझाते हैं कि देखो, मैं सत्यवाद हूं, मेरे मुख से जो वाणी निकलती है वो विफल नहीं जा सकती, इसलिए आपको जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन जन्म के तुरंत बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप जस्ट जन्म लेना, आप मुक्त हो जाओगे, पुनः आप स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन ये जो 8वें नंबर का वसु है, जिसने नंदिनी को पकड़ के खींचा था, इसको माफ नहीं करेंगे, इसको लंबा रहना पड़ेगा। अब ये श्राप प्राप्त करके अष्टवसु तैयार हो गए जन्म लेने के लिए। यहाँ पृथ्वी पर एक महान राजा हुए, महाभीष। ये महाभीष राजा बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इंद्र बनने के लिए कितने अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं? सेंचुरी बनाए तो इंद्र बन सकते हैं। शतक्रतु इंद्र का दूसरा नाम है। इन्होंने 1000 किए थे, मतलब ये इंद्र से भी उच्च लोक जाने के लिए समर्थ थे, तो उनको ब्रह्मलोक भेजा गया। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक में सभी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, और उसी समय पर माता गंगा का वहां पर आगमन होता है। माता गंगा जैसे ही वहां पर आगमन करती हैं, किसी परिस्थिति में उनका लज्जा वस्त्र हट जाता है, और ये देख करके महाभीष राजा असक्त हो जाता है, कामुक हो जाता है, और माँ गंगा भी उनको देख करके आकर्षित हो जाती है। तो ब्रह्मा जी दोनों को श्राप देते हैं। महाभीष को श्राप देते हैं कि देखो, तुम्हारे अंदर काम वासना है, तुम 1000 अश्वमेध यज्ञ तो किए, लेकिन अपने आप को शुद्ध नहीं किए, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद भी तुम यहाँ रहने के लिए योग्य नहीं हो, पुनः तुम्हें भूमंडल पे जाना पड़ेगा। और गंगा को भी बोलते हैं, आपको भी पवित्र होने के लिए एक मर्त्य लोक में एक भूमिका निभानी पड़ेगी। दोनों श्राप प्राप्त करते हैं। पहले जमाने में श्राप मिल जाते थे तो कम से कम लोग सुधर भी जाते थे। अभी श्राप नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी हम सुनते हैं ना कि हरिदास ठाकुर को अपराध किया, उसकी नाक गल गई। चैतन्य महाप्रभु को अमोघ ने अपशब्द बोले, उसको कॉलेरा हो गया।
इसी तरह अलग अलग चपल गोपाल को कोड़ हो गया, कितने सारे हम लोग उदाहरण सुनते हैं। हमें कुछ होता ही नहीं, हम इतने अपशब्द बोल देते हैं, वैष्णव अपराध कर देते हैं, हमें कुछ क्यों नहीं होता? क्या लगता है आपको, क्यों नहीं होता हमको कुछ? क्या उनके अपराध ज्यादा गंभीर थे हमसे? तो उनके छोटे अपराधों में उनकी नाक गल रही है, कोड़ हो रहा है, और हमें कुछ नहीं हो रहा। एक बार गंगा के प्रति ऐसी दृष्टि डाली, उसको श्राप मिल गया। हमारी दृष्टि के बारे में हमको पता है, तो हमें क्यों कुछ नहीं होता है? क्या कारण है बताइए? कोई बताना चाहे? पहले से गिरे हुए तो और क्या? ऐसा नहीं है, और क्या हो सकता है? अच्छा शायद, हाँ ये श्राप हो गए, जब हम लोग अपने शरीर काटे तब उसके बाद हमें भगवान दे दिए। ठीक है, वो तो है, लेकिन इस जीवन में भी कुछ होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक कष्ट होता है, सब मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? एग्री? अब आप कहीं पर किसी के लिए भोजन किया जाओ, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, एसी चला है, सब कुछ किया है, आप जैसे ही भोजन करने बैठो वो बोले भूखे आ गए खाओ, नहीं खा सकते ना, मानसिक प्रताड़ना दे दी उसने। तो शारीरिक से ज्यादा मानसिक है, ये समझते हैं? शारीरिक से ज्यादा मानसिक है, मानसिक से ज्यादा आध्यात्मिक है। हमारे जीवन में पता है क्या होता है? जैसे ही हम ऐसे अपराध करते हैं, हमारी आध्यात्मिक रुचि नीचे गिर जाती है, और इसलिए साल दर साल बढ़ते जाएंगे, उत्साह कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अपराध हो रहे हैं। ये अपराध के कारण हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे। मैं अभी साउथ अफ्रीका गया था कुछ समय पहले, और वहां पर एक बहुत वरिष्ठ भक्त है, श्री हरि प्रभु। इस्कॉन में लगभग 45 वर्षों से हैं, कई उन्होंने स्थितियां इस्कॉन में देखी। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि जब आपने इस्कॉन ज्वाइन किया था 45 वर्ष पहले, 1980 के आसपास, तब में और अब में क्या अंतर है? क्या अंतर आपने देखा? 45 वर्ष, 30 साल की एक जनरेशन होती है, उन्हें 1.5 जनरेशन क्रॉस होती देखी, क्या अंतर है? तो बताते हैं कि जब मैं इस्कॉन में नया आया था, उस समय पर भक्त लोग वैष्णव अपराध से बड़े डरते थे, वो आपस में बड़ी मर्यादा रखते थे। अब वैष्णव अपराध से डरते नहीं, इसलिए प्रगति बहुत धीमी हो गई। शनि मतलब जिसकी गति शनै शनै धीरी हो, शनि लग गया हमारे ऊपर, काय का? वैष्णव अपराध। इस कारण से हमारी प्रगति होती है। तो श्राप हमें भी मिल रहा है, ये जो श्राप हम सब सुन रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन श्राप हमें भी लग रहा है। कौन सा? आध्यात्मिक प्रगति जहाँ क्षीण हो जाए, वो सबसे बड़ा श्राप है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कम से कम वैष्णवों के समाज में अपराध से बचें। महाभीष जन्म लेते हैं महाराज शांतनु के रूप। महाराज शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे, और सभी जगह उनका ऐश्वर्य विख्यात होने लगा। एक दिन गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे, और वहां पर एक सुंदर युवती को देखते हैं, फिर से आकृष्ट हो जाते हैं। कौन है ये? स्वयं गंगा है। देखो, आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति एक वस्तु है, हर वस्तु एक व्यक्ति है। जैसे अष्ट वस्तुओं के बारे में हमने देखा, वो सब भी एक व्यक्ति थे, गंगा भी एक व्यक्ति है। तो ये पर्सनलिज्म, ये हमारे शास्त्रों में बार बार देखने के लिए मिलेगा। हर चीज एक वस्तु है। जैसे हमें याद है, हम जब भक्ति में नए आए थे, तो धोती कुर्ता पहनना सीखे थे, तो हमारे एक मित्र थे, वो धोती धो रहे थे। अब जीवन में कभी धोती तो क्या है, रुमाल भी नहीं धोया था, तो धोती धो रहे थे। कैसे धो रहे थे? वो धोती के ऊपर कूद कर उसको प्रयास करा के धोने का, उसको पानी में डुबाया, उसको डाला, उसके ऊपर कूद रहे थे। तो जो भक्त हमको भक्ति में लेकर के आए थे, वो देखे और बड़े गुस्सा हो गए। बोले, आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु को एक व्यक्ति के समान सम्मान देना चाहिए। जैसे हम पैर से किसी चीज को स्पर्श नहीं करते। कई बार ऐसी होती है ना, चटाई होती है, दरी होती है, टाट पट्टी होती है, एक रखा और पैर से ही मारा किक, और वो बिछ गई। भक्त लोग ऐसा नहीं करते, हर चीज को व्यक्ति के समान सम्मान करना चाहिए, तदिया है। तो यहाँ पर गंगा भी एक देवी है। गंगा आई, और ये शांतनु महाराज गंगा को जाकर के अनुरोध करते हैं विवाह के लिए। ये गंगा
शांतनु महाराज को बोलती, मैं एक ही शर्त पे आपसे विवाह करूंगी। कौन सी शर्त है? मैं जो कुछ करूंगी कभी आप पूछना मत, कभी क्वेश्चन मत करना। ये बहुत भयंकर कंडीशन है। कोई विवाह के लिए जाए और ऐसा बोल दे तो कभी मत करना। दशरथ महाराज ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे, क्या दशा हुई हम लोग रामायण में जानते हैं। और ये शांतनु महाराज तो पूरा अनलिमिटेड पास दे दिए, जो कुछ भी करूंगी प्रश्न मत पूछना। और ये इतने ज्यादा आसक्त हो गए थे विवाह करने के लिए, ये मान गए। प्रकृति ने मोह को ऐसा बांधा हुआ है, व्यक्ति जानता समझता है फिर भी गलत निर्णय ले लेता है। शांतनु महाराज अपने जीवन में कई प्रगतियों को प्राप्त किए, लेकिन काम से मुक्त नहीं हो पाए। देखो, वही महावीर ब्रह्मलोक में भी कामुक था, वही महावीर अभी भी कामुक हुआ, और वही महावीर ये आगे जाके सत्यवती के ऊपर भी कामुक होने वाला है। तो जब तक हृदय से शुद्धिकरण ना हो, व्यक्ति बाह्य रूप से कितने ही संसाधन लाए, कितने भी शरीर बदल ले, कितनी स्थितियां बदल ले, उसकी प्रगति नहीं होती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या दिया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है चेतो दर्पण मार्जनम, पहले हृदय को शुद्ध करो, नहीं तो भगवत धाम भी जाएंगे तो भी वहां अपराधी करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, वहां भी कामुक रहेंगे। उदाहरण है शांतनु महाराज। मान गए, गंगा के साथ विवाह हो गया, पहला पुत्र जन्म हुआ। शांतनु महाराज ने गले से लगाया, गंगा ने छीन लिया और ले जा करके नदी में। अभी मैं एक कार्यक्रम से आ रहा हूं, 1 महीने का छोटा बच्चा मेरी गोदी में उन्होंने दे दिया। मुझे पकड़ने में बड़ा डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए। आप सोचिए, अभी अभी जन्म लिया नवजात शिशु नदी में डुबा दिया। और शांतनु महाराज कुछ नहीं बोलते, वचन दिया है, दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, 5, 7 पुत्र अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखे। कर्म छोड़ता नहीं है। शास्त्रों में बोलते हैं अगर हजारों लाखों गाय एक साथ छोड़ दी जाए और एक बछड़े को उस गाय के झुंड में छोड़ दिया जाए तो अपनी मां के पास ही जाएगा, तो दूसरे के पास नहीं जाएगा। उसी तरह कर्म ढूंढ करके हमारे पास आएगा। हमें लग रहा है कि अरे इस जीवन में तो हमने किसी को बिगाड़ेंगे, है वो कर्म, पुराना कर्म है, वो सिर पे आएगा ही आएगा। उसी तरह से यहाँ पर 7 पुत्रों को अपने सामने मरता हुआ देखा और 8वें पुत्र को जैसे ही गंगा ले जा रही थी, शांतनु महाराज ने रोक दिया। गंगा ने बोला, देखो आपने वचन दिया था आप कभी भी इस मर्यादा को उल्लंघन नहीं करोगे, और आपने मुझे रोक करके अपना वचन तोड़ा है, इसलिए मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ। गंगा उस पुत्र को लेकर के चली गई। शांतनु महाराज को क्या मिला? ना तो पुत्र सुख मिला, ना गंगा की संगति मिली। ये काम वासनाओं का फल होता है। अब वो पुत्र को गंगा पालने लगी। साक्षात बृहस्पति ने शास्त्रों का ज्ञान इस पुत्र को दिया। साक्षात परशुराम ने शस्त्र विद्या सिखाई और नाम दिया देवव्रत। काफी शक्तिशाली ये बालक था। एक दिन शांतनु महाराज नदी के तट पर गए। गंगा के स्मरण में कई बार नदी के तट पर टहलते रहते थे, कहीं गंगा दोबारा से मिल जाएगी। एक दिन देखा पूरी गंगा सूखी हुई है। आश्चर्यचकित हो गए, गंगा का पानी किधर गया? पूरी गंगा सुखा दी। तो देखा कि एक बड़ा सा बांध बना हुआ है तीरों का, और उससे सारा का सारा पानी रोका हुआ है। कौन था वो? देवव्रत। और गंगा आकर के तब शांतनु महाराज को बोलती, आपका पुत्र है, मैंने इसको पाला पोसा सब कुछ किया, अभी आपके साथ रहेगा और अब मैं जाएगा। ये अष्टवसु था जिसको लंबा जीने का श्राप था। ये श्राप है। कोई व्यक्ति आपको बोले दीर्घायु भव, तो सोचना श्राप दे रहा है, क्योंकि भौतिक संसार में लंबा जीना ठीक नहीं है। कभी भी पतन हो सकता है, कभी भी भगवान की विस्मृति हो सकती है। अभी मैं पिताजी के साथ अस्पताल में हूँ। कई बार इधर उधर हम थोड़ा सा जब टहलते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो ताना झांकी की थोड़ी आदत तो होती है। दूसरे कमरों में देखते हैं तो बूढ़े से बूढ़े हैं, 70 साल 75 साल के, मोबाइल में रील देख रहे हैं।
हो सकता है उन्हें बाल्यकाल में, युवावस्था में मोबाइल ना चलाया हो, मोबाइल था ही नहीं तब। हो सकता है तब रामायण भागवत सुनते होंगे, लेकिन अभी टिकटॉक चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो ज्यादा दीर्घायु भी भौतिक संसार में बड़ी समस्या है। अब देवव्रत बड़ा होने लगा, बड़ी आसक्ति शांतनु महाराज से, बहुत सुंदर उनका दोनों का संबंध था। एक दिन शांतनु महाराज फिर गंगा के तीर पर जा रहे थे और बहुत सुगंध उनको एक दिशा से आने लगी। उस सुगंध से आकृष्ट होते 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 शांतनु महाराज गए और देखा कि एक नाव में एक महिला है, एक युवती है, जो लोगों को नदी पार करा रही है। और इतनी सुगंध उस महिला से आ रही है, शांतनु महाराज आकृष्ट हो गए। देखिए फिर काम, और वहीं पर आकर के उस महिला की संगति करने के लिए बार बार उस नदी के चक्कर लगाते, बार बार उस नाव की यात्रा करते। एक दिन उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच गए और उसके पिता से बोला, मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। अब देखो, साक्षात भारतवर्ष का सम्राट किसी के घर पे आए और बोले मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, व्यक्ति कितना प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी ये स्वार्थी है। ये पिता बोलता है, ठीक है आपसे विवाह तो कराएंगे, लेकिन हमने सुना है आपका एक और पुत्र है और हमारी कन्या की कुंडली में लिखा है कि इसका पुत्र राजा बनेगा। तो अगर आपका पहले से पुत्र है तो हमारी कन्या का पुत्र तो राजा बनने से रहा, इसलिए हम आपके साथ विवाह नहीं करा सकते। शांतनु महाराज बड़े दुखी हो गए, वापस आ गए, दुखी दुखी रहते हैं। अब देवव्रत बार बार अपने पिता को देख करके दुखी होता है, अरे क्या कारण है, क्या मैं अयोग्य पुत्र हूँ, क्या राज्य में कोई समस्या है, क्या आप धर्म शिक्षित हो गए हैं, क्या कारण है कि मेरे पिता इतने दुखी रहते हैं। एक दिन सारथी से पूछ करके उस स्थान पे चले गए और सत्यवती के पिता से भेंट की। और ये देवव्रत जब बातचीत करते हैं, पता पड़ता है कि उस कन्या से उनके पिता विवाह करना चाहते हैं। देवव्रत बोलते हैं, आपको क्या समस्या है, पूरे भारत के सम्राट आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको। बोलते नहीं, अगर आप रहेंगे तो मेरी कन्या का पुत्र राजा नहीं बन पाएगा। कई कई दार्शनिक, कई कई साधु ऐसे हैं जो इस सत्यवती के पिता को महाभारत की नींव या बीज बोलते हैं। अगर ये ना होता तो आगे की समस्या ही नहीं होती। आप देखिए, इसकी मछुआरा था, ज्यादा से ज्यादा शादी कहां कराता, ज्यादा से ज्यादा कोई व्यापारी से शादी कराता, कोई बड़े मछुआरे से शादी कराता। लेकिन आज इसको अवसर मिल रहा है अपनी कन्या की शादी कराने के लिए महाराज से, सम्राट से, इसको तो प्रसन्न होना चाहिए था। लेकिन स्वार्थ कभी भी भरता नहीं, और इसीलिए ये तत्पर था कि मेरे कन्या का पुत्र ही राजा बने। और वहां से सारी समस्याएं शुरू हो गई। जैसे देवव्रत ने सुना कि अच्छा यही बात है, ठीक है, मैं प्रण लेता हूं कि मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अब आगे की भी चिंता है इसको, ये खुद कब्र में इसके पैर लटके हुए, लेकिन इसको आगे की चिंता है। बोलता है लेकिन फिर मेरे नाती पोते, उनका क्या होगा। आप राजा नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन आप ज्येष्ठ हैं तो आपका जो पुत्र होगा वो भी ज्येष्ठ होगा, तो फिर वो तो राजा बनेगा ना आगे, तो मेरा पोता तो राजा नहीं बन पाएगा। तब देवव्रत भविष्यवाणी, तब देवव्रत संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। और जैसे ही प्रतिज्ञा करते हैं, सारे देवता भीष्म 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 कह करके पुकारने लगते हैं। वास्तव में दो कारण है इसके। एक तो देवता सोच रहे थे जो प्रतिज्ञा हमारे लिए, जो ब्रह्मचर्य व्रत हमारे लिए कठिन है, ये मर्दलोक का और क्षत्रिय इस धर्म को निभाने वाला है, तो ये बड़ी भीषण प्रतिज्ञा है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि देवता सोच रहे थे कि अगर ये देवव्रत राजा बनता तो आगे कोई झंझट नहीं होता, आगे ये महासंग्राम होगा, करोड़ों करोड़ लोग मरेंगे, उस सब का कारण ये प्रतिज्ञा ही होने वाली है। इसलिए भीष्म, भीष्म प्रतिज्ञा नाम से उनका नाम पड़ गया भीष्म। आगे जाकर के भीष्म ब्रह्मचारी व्रत को पालन करते हैं। अब देखिए, महाभारत जैसा कि हम शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे, सोचने पे मजबूर करती है। सबसे पहले तो आप देखिए शांतनु महाराज, शांतनु महाराज ने गंगा को जो वचन दिया था कि मैं आपको कभी रोकूंगा नहीं,
ये एक स्तर का धर्म है। क्षत्रिय के लिए वचन सबसे बड़ा धर्म है। वचन किसी को दे दिया तो मुकर नहीं सकते, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने वचन तोड़ा कि नहीं? तो उस समय पर धर्म की परिभाषा बदल गई। और इससे भी ऊपर होता है परोधर्म। परोधर्म मतलब भगवान के लिए करने वाला कर्म सारी परिभाषाओं को तोड़ सकता है। यहां पर भीष्म पितामह भी ऐसी ही परिस्थिति में फंस गए। देखो, एक तरफ है पिता की संतुष्टि और एक तरफ है पूरा का पूरा राज्य। किसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी? विचार कीजिए। कोई बोलेगा भीष्म देखो कितने महान हैं कि उन्होंने पिता की संतुष्टि के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के विपरीत करोड़ों करोड़ों जो उनकी प्रजा थी उनके साथ अन्याय हो गया। भीष्म जैसे राजा से वंचित रह गए और आगे जाके जो राजा आए वो सब भीष्म के ऊपर निर्भर थे। चाहे वो चित्रांगद हो, चाहे विचित्रवीर्य हो, चाहे पांडु हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, कोई भी आगे जितने राजा हुए सब भीष्म के ऊपर निर्भर थे। तो अगर भीष्म पितामह स्वयं राजा होते तो भारत का इतिहास और क्या होता? तो इसीलिए कई बार व्यक्तिगत निर्णय से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज के उत्थान के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये हम सब भक्तों को सीखना चाहिए। हम कई बार अपने छोटे से स्तर पर सोच करके प्रसन्न हो जाते हैं, अपने परिवार को लेकर के, अपने छोटे से समुदाय को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हमारा योगदान पूरे समाज के उत्थान के लिए प्रयत्नशील होगा तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस आंदोलन, इस कृष्ण भावना संघ का एक रूप दिया है, हरे कृष्ण मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या होता है? आंदोलन। आप में से कौन कौन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा है? कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं स्कूल में, इतिहास में कहीं ना कहीं पढ़ा है। मूवीज देखी है भगत सिंह की, महात्मा गांधी, कुछ ना कुछ देखा ही होगा। आंदोलन का अर्थ क्या होता है? आंदोलन का अर्थ है किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपनी डिग्री छोड़ी, किसी ने अपना आराम छोड़ा और तब जाकर के कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलता है। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है संडे 1 घंटे के लिए आएंगे प्रभु जी, हम माला तब करेंगे जो हमारा मूड होगा, जब जागो तभी सवेरा। ये आंदोलन नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने इस कौन को नाम दिया है हरे कृष्ण आंदोलन। और आंदोलन का अर्थ है व्यक्तिगत संतुष्टि से बाहर निकलना होगा। आज विश्व पितामह ये सोचते हैं कि मेरे पिता राज्य के ठेकेदार नहीं है जो मैं उनके लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले रहा हूं। ये राज्य को निर्णय करना चाहिए था कि मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने पूरे राज्य को दांव पे लगा दिया मेरे पिता की कामों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और इसीलिए आगे पूरा का पूरा ये दिशा बदल देता है एक संकल्प। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। शांतनु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। शांतनु सोचते हैं मुख्य को खुश हुआ, इच्छा पूरी कर दी। शांतनु वरदान देते हैं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का। ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो। ये भी एक श्राप है। भीष्म पितामह को वो सब कुछ देखना पड़ा जो वो नहीं देखना चाहते थे, इच्छा मृत्यु। सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ, 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद राजा बने। भीष्म सारा राज्य कार्य के डिसीजन लेते थे, सैन्य बल को सशक्त भीष्म करते थे और चित्रांगद बस नाम कमाता था, सब जगह इसकी ख्याति फैलने लगी। इतना नाम बढ़ गया कि गंधर्वों के लोक में चित्रांगद गंधर्व रहता था, उस तक खबर आने लगी। अच्छा, कई लोग जो सोशल मीडिया चलाते हैं, मान लो एक नाम से आपने यूट्यूब चैनल खोला हो और दूसरा यूट्यूब चैनल भी उसी नाम से चलने लगे और आपसे ज्यादा उस पर लाइक आने लगे, तो आपका क्या होगा? ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। जैसे कई प्रचारक भी हैं, जैसे हम सुन रहे थे सुतपा प्रभु का जब संन्यास हो रहा था, जब भक्तिवेदांत मैनर में, तो भक्तों ने विशेष कदमकांड महाराज से रिक्वेस्ट की कि इनको थोड़ा अलग सा नाम देना है, क्या अभी बहुत नाम मिल गए हैं तो समझ सर्च में सब मिक्स हो जाता है, तो उनको ऐसा नाम दिया स्वयं भगवान केशव स्वामी, मिलेगा ही नहीं किसी से। तो कई बार जब नाम मिल जाते हैं तो लोगों को स्पर्धा होने लगती है, एक जैसे नाम हो गए, अब कैसे? ये गंधर्व को चिंता होने लगी, अरे इतना ये फेमस हो गया, भूमंडल का राजा, हमारे साथ कंपटीशन हो गया।
तो इसने नोटिस जारी कर दिया कि आपको मेरे अधीनस्थ होना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध में मैं आपको मार दूंगा तो आपकी ख्याति रहेगी, मेरी ख्याति रहेगी, और आप मुझे मार देंगे तो आपकी ख्याति रहेगी। युद्ध छिड़ गया। क्या कोई वजह है युद्ध करने के लिए? कोई वजह नहीं है। इस्कॉन में कई भक्तों के सेम नाम होते हैं, कभी ऐसी स्पर्धा होती है? नहीं होती है, क्योंकि नाम के पीछे का अंग सबसे महत्वपूर्ण है, दास। अभी मुझे सुबह शाम को बता रहे थे 62 भक्तों की दीक्षा हुई है। हो सकता है आपको उनके नाम अभी 1-2 साल तक याद नहीं रहेंगे, लेकिन एक चीज तो याद रहेगी, दास और दासी। ये मिस्टर दास और मिसेस दासी, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन भौतिक जगत में नाम को लेकर के लड़ाई हो जाती है। तो ये गंधर्व चित्रांगद ने आक्रमण कर दिया स्मर्त लोक के राजा चित्रांगद पे, और उसमें ये चित्रांगद मारा गया। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, आपन भजन कथा ना कही वो जथा तथा, अपनी अपनी सावधान। अपने भजन के बारे में इधर उधर बताना नहीं चाहिए। प्रभु जी मैं तो ना निर्जला एकादशी करता हूँ, निर्जला मैं 64 माला तो ऐसे ही कर लेता हूँ, मंगल आरती के पहले 16 माला हो जाती है मेरी। किसी ने पूछा आपसे? नहीं पूछा। ज्यादा ख्याति बटोरने के चक्कर में हम ईर्ष्या बटोरते हैं। इसलिए आप देखिए फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, ये ईर्ष्या का बाजार है। आप गए बुर्ज खलीफा पे, आपने पिक्चर डाला, आपको क्या लगता है आपके मित्र प्रसन्न होंगे? वो ईर्ष्यालु होंगे। आध्यात्मिक संसार में ले लो, आपके गुरु महाराज हैं, आपके 50 और गुरु भाई हैं, आपने फोटो डाला, आपके गुरु महाराज आपको आलिंगन करके झपकी देके माला पहना रहे हैं, बाकी गुरु भाइयों क्या लगेगा? हमको पता है इसकी माला तो होती नहीं है, गुरु महाराज को लेटर लिख देंगे कि इसको अगली बार से माला मत देना। ज्यादा ख्याति ईर्ष्या बटोरती है। चित्रांगद मारा गया अपनी ख्याति के कारण। अब फिर राजा नहीं है, विचित्र वीर को राजा बनाया गया। विचित्र वीर विचित्र ही था, वो भी आनंद विलास भोग विलास में पूरा डूबा हुआ था। भीष्म पितामह अपने सारे कार्य संभाल रहे थे। इसलिए कोई ने सही कहा है, डिफिकल्ट टाइम्स मेक स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल मेक गुड टाइम्स, गुड टाइम्स मेक वीक पीपल, वीक पीपल मेक डिफिकल्ट टाइम्स। तो कठिन परिस्थितियों में अच्छे लोग पनपते हैं, वो अच्छे लोग अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, लेकिन अच्छी परिस्थितियां कमजोर लोगों को सृष्टि करती हैं। अब आप खुद सोचिए, हम लोग देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों, प्रभुपाद के शिष्य इतने विलक्षण उन्नति कैसे प्राप्त कर लिए? क्योंकि कठिन परिस्थितियों से गुजरे। तब कोई डिवोटी केयर नहीं था, तब कोई एसी लगा करके प्रवचन नहीं देता था, गद्दी पे बिठा के प्रवचन नहीं देता था, लेकिन उन लोगों ने इतनी कठिन परिश्रम तपस्या की जिसके कारण भक्ति में इतने प्रभावित हो गए। और उन्होंने जो इस्कॉन की संस्थापना की, उन्होंने जो मंदिर बनाए, आज हम जाते हैं, उन सुविधाओं को भोगते हैं और हम बन गए कमजोर। विचित्र वीर की कहानी भी वैसी थी। अब शादी तक की चिंता भीष्म को थी विचित्र वीर की, किसकी शादी भी मुझे ही करानी है, तो कैसे कराएंगे? सूचना मिली काशी में एक स्वयंवर हो रहा है, और काशी में स्वयंवर हो रहा है 3 कन्याओं का, अंबा, अंबिका, अंबालिका, और हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं दिया गया। तो भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आया। भीष्म पितामह काशी गए, और जैसे ही काशी गए तो वहां जो उपस्थित राजा थे सब भीष्म पितामह पे हंसने लगे, बोलने लगे, अरे भीष्म की शायद प्रतिज्ञा डामाडोल हो गई कन्याओं की सुंदरता देख करके, अभी आ गया विवाह करने, और एक से नहीं 3-3 से विवाह करने। भीष्म पितामह ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सबको परास्त करके 3 कन्याओं को हस्तिनापुर लेकर आ गए। लेकिन जब लेकर के आए, अम्बा ने बोला कि मैं तो पहले से ही साल्व को अपना हृदय दे चुकी हूँ, मैं तो उनसे विवाह करना चाहती हूँ, और एक बार जब मैं हृदय दे चुकी हूँ तो आप पुनः मेरा विवाह नहीं करा सकते। भीष्म बोलते ठीक है, तो आप चले जाइए, अम्बा को वापस भेज देते हैं। वहां साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। अब अम्बा की परिस्थिति बड़ी भयानक है, ना यहाँ विवाह होगा ना वहां विवाह होगा, क्या करें? फिर भीष्म के पास आए, भीष्म को बोलती देखिए आपने मुझे स्पर्श किया है, शायद मुझे स्वीकार नहीं करना चाहता, अभी आप ही मुझसे विवाह कीजिए। भीष्म पिता बोलते हमने तो प्रतिज्ञा ली, हम विवाह करेंगे नहीं। तो उसने सोचा चलो काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलर समझाएगा तो मान जाएगा। तो गए, काउंसलर कौन है? परशुराम। तो अम्बा परशुराम के पास गए।
परशुराम ने भीष्म को बोला, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इससे विवाह करो। भीष्म बोलता है, नहीं, हमको नहीं बसना, सारे गुरु की आज्ञा मानेंगे, शादी ब्याह का नहीं मानेंगे। क्योंकि जब विवाह होता है ना, विवाह के पहले सब बड़े उत्साही होते हैं, बहुत आयोजन होता है, और जब पुष्प वृष्टि करते हैं तो उधर मंत्रों के साथ बोलते हैं सावधान, और बस पुष्प डालने के बाद सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। फिर झेलना किसको है? जिसकी शादी हुई है उसको। परशुराम को मना कर दिया भीष्म पितामह ने। हमारे गुरु महाराज से प्रवचन देके बोल रहे थे, आप गुरु की सारी आज्ञा मान सकते हो, लेकिन एक की अवहेलना कर सकते हो अगर शादी करने के लिए बोलेंगे, ये आप अवहेलना कर सकते हो। तो जो भी हो, परशुराम की बात नहीं मानी। परशुराम प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद भी दिया। अब अम्बा को बड़ा क्रोध आया। अम्बा ने तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव से वर मांगा कि मैं भीष्म को मारना चाहती हूँ। तो भगवान शिव बोलते, देखो तुम एक स्त्री हो, भीष्म के साथ युद्ध करोगे तो उपयुक्त नहीं है, भीष्म स्त्री के साथ युद्ध नहीं करेंगे, तो आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म में आप पुरुष बन के, आप स्त्री बन के जन्म लोगे, लेकिन बाद में पुरुष बन जाओगे। तो बाद में जन्म हुआ अम्बा का शिखंडी, और बाद में जाकर के भीष्म की मृत्यु का कारण बने। यहाँ अम्बा और अम्बालिका के साथ विचित्रवीर का विवाह हुआ। विचित्रवीर इतना ज्यादा इंद्रिय भोग में आसक्त था कि एक बीमारी से ग्रसित हुआ। प्रभुपाद बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से ग्रसित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सत्यवती को चिंता हुई कि आगे कुल कैसे बढ़ेगा। दोनों के पुत्र नहीं, ना अंबिका का ना अम्बालिका का। भीष्म को बुलाया। भीष्म बोलते हैं, आप इनको पुत्र प्रदान करो। भीष्म बोलते हैं, सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? पता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, सब मेरे पीछे पड़े। आप सोचो कितनी कठिन परिस्थिति है। ब्रह्मचारी वन में रहते थे, हिमालय में रहते थे, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वहां ब्रह्मचर्य पालन करना बड़ा सरल था। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह को आयतन ऐसे प्रपोजल्स आ रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। तब सत्यवती बताती है, एक बार पाराशर मुनि आए थे, उनकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है वेदव्यास। तो वेदव्यास को हम बुला सकते हैं और वेदव्यास इनको पुत्र प्रदान करेंगे। तो आगे की कथा हम लोग कल चर्चा करेंगे, किस तरह वेदव्यास की कृपा से 3 पुत्र इस राजघराने को मिले, कैसे तीनों के स्वभाव में पार्थक्यता थी, कैसे तीनों की आगे वंशावली हुई, और कैसे फिर पांडव और कौरवों का जन्म हुआ, उनके बीच में कैसा विरोधाभास हुआ, और कैसे फिर महाभारत के युद्ध तक ये स्थिति पहुंच गई। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, महाभारत की जय, वेदव्यास की, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की